किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद। आज के इस वीडियो में किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खासकर जो हमारे एमपी के किसान हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी। किसान भाइयों, कल कैबिनेट मंत्रालय का जो विभाग है वो सभी मंत्रियों में उसका बंटवारा किया गया है, जिसमें कि जो कृषि मंत्रालय है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये विभाग मिला है। तो अब कहीं ना कहीं एमपी के किसानों के लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो किसानों को मिली है, क्योंकि किसान भाइयों लगातार देखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार एमपी में किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया काम किया है। और अब उनको जब सेंट्रल से कृषि मंत्रालय का विभाग मिला है तो अब कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा, जिससे आगे चलकर किसानों को सही उपज का दाम मिल सके। किसान भाइयों, वैसे एमपी में प्याज, लहसुन, उसके अलावा सोयाबीन की काफ़ी बड़ी फसल होती है। तो अब कहीं ना कहीं किसानों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ के किसानों को अब बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और किसान भाइयों, रही बात इस समय जो 40% शुल्क लगा हुआ है उसके बारे में भी अब जो विचार विमर्श है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और पीछे जो लोकसभा चुनाव हुई उसमें जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी है उसको काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ महाराष्ट्र में। खासकर जितने भी ग्रामीण वाले क्षेत्र थे, जो प्याज वाले इलाके हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उनकी सीटें गंवानी पड़ी। तो अब किसान भाइयों, आने वाले दिनों में ये संभावना है कि जल्द ही सरकार 40% ड्यूटी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी और प्याज का एक्सपोर्ट को पूरे तरीके से खोल देगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्याज का निर्यात है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात सहित मॉरिशस, मलेशिया, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से प्याज का इंपोर्ट करते हैं, वो लगातार भारत से प्याज खरीदना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस समय 40% ड्यूटी के कारण थोड़ी एक्सपोर्ट में कमी है, बाकी जैसे ही ड्यूटी ख़त्म होती है एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसान में अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो पिछले 2-3 दिनों में बांग्लादेश को लगभग 50 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है 2-3 दिनों के अंतराल पर। यानी धीरे धीरे अब बांग्लादेश की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल फसल है वो ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गया। तब धीरे धीरे बांग्लादेश की भी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि आने वाले समय में प्याज के भावों में एक अच्छा खासा हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय मेरी काफ़ी किसानों से बात हुई है, काफ़ी व्यापारियों से भी बात हुई है। तो कुछ व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज 50 रुपये पार कर जाएगा। इसके पीछे भी कई बड़े कारण बताए हैं। किसान भाइयों, जब मैंने किसानों से बात की तो किसान का माल लगभग 30 से 40% तक गोदामों में ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो किसान 100 कट्टे अगर गोदाम में रखा है तो उसका मात्र 50 से 60 कट्टे ही बढ़िया माल निकल रहा है, बाकी सभी माल दागी ख़राब हो चुका है। यानी आप इसी से आकलन लगा लीजिए, लगभग 30 से 40% माल पूरा ख़राब हो चुका है एमपी में, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ी। पिछले लगभग 15-20 दिनों से जो गर्मी पड़ रही है वो काफ़ी प्याज के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और लगातार प्याज ख़राब हो रहा है, दागी हो रहा है। इसी का कारण है कि इस समय सभी मंडियों में अचानक से अराइवल बढ़ी है, क्योंकि जब किसानों का माल ख़राब हो रहा है तो फिर किसान इसको बेचना ही मुनासिब समझ रहे हैं। इस कारण से इंदौर मंडी हो या फिर रतलाम हो या फिर शाजापुर हो, उज्जैन हो, एमपी की लगभग सभी बड़ी बड़ी मंडियों में आवकें एकदम से दोगुनी हो गई है। इंदौर की मंडी में जहां पहले 40-50 हज़ार कट्टों की आवक थी, अब 60 से 70 हज़ार कट्टों की आवक है। वहीं रतलाम की मंडी में 400-500 वाहन आते थे, अब मंडी में लगभग 1000 वाहन, 1100 वाहन पहुंच रहे हैं। तो आप इसी से आकलन लगा लीजिए कि प्याज कितना दागी और ख़राब हो रहा है। किसान भाइयों, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट एमपी से कोई भी गाड़ी का एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है।
सभी जो प्याज है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया गया है। और अब कहीं ना कहीं सेंट्रल जो मंत्रालय है उसका भी विभाग का बंटवारा हो चुका है। तब आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि जल्द ही सरकार 40% ड्यूटी को हटाएगी और इससे हमारे एमपी के किसान हो या फिर महाराष्ट्र के किसान हो, राजस्थान के किसान हो, गुजरात के किसान हो, सभी किसानों को इसका कहीं ना कहीं आगे चलकर अच्छा लाभ मिलेगा। कई किसानों से मेरी बात भी हुई है तो किसान ये बोल रहे हैं अगर प्याज 100 रुपये किलो भी बिक जाए तो उसमें भी किसानों को नुकसान ही है, क्योंकि जिस प्रकार इस समय प्याज की गुणवत्ता डैमेज हो रही है और प्याज खराब हो रहा है, उसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और आने वाले दिनों में जब बारिशें पड़ेगी उसके बाद फिर जब ज़मीन से भाप निकलेगा उसके बाद प्याज में और भी ज़्यादा ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि किसान भाई इस साल गर्मी ने भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कई सालों का। एमपी में लगभग 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है, तो इस भारी गर्मी में प्याज को भी संभाल पाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि प्याज की जो आवकें हैं वो मंडियों में थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि जिन किसानों का माल ख़राब हो रहा है वो तो अपना माल बेचेंगे ही। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में इंदौर जैसी मंडी में लगभग लाख कट्टे की आवक होना शुरू हो जाएगी। बाकी उसके बाद आवक एकदम से घट भी जाएगी, क्योंकि जो ख़राब माल है, हल्का माल, वो निकल जाएगा। उसके बाद जो भी माल रहेगा एवरेज बढ़िया माल, वो बाद में मंडियों में काफ़ी कम आवक देखने को मिलेगी। उस समय कहीं ना कहीं भावों में एक तरफा तेज़ी बनती जाएगी। किसान भाइयों, इस वर्ष जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो फिर नेफेड हो, एनसीसीएफ हो, वो भी इस वर्ष प्याज का स्टॉक ना के बराबर ही कर पाई है। तो किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए इस साल एक अच्छा मौका है और प्याज का अच्छा से अच्छा रेट मिल सके। बाकी किसानों से यही मेरी विनती है कि अपना माल को धीरे धीरे करके बेचते रहें, हर रेटों पे प्याज को बेचें, ताकि आने वाले समय में प्याज में एक अच्छी खासी तेज़ी मिल सके। और जल्द ही किसानों को ये खबर मिल जाएगी कि प्याज पर नई निर्यात नीति लागू हो चुकी है, क्योंकि लगातार अब बैठकों का दौर जारी रहेगा और इस पर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही सरकार 40% ड्यूटी को समाप्त कर देगी। क्योंकि किसान भाइयों, जिस प्रकार पीछे उनको नुकसान हुआ है, लगभग 8 से 9 सीटों का नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्याज के कारण, तो सरकार कहीं भी ये रिस्क लेने के मोड में नहीं है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शन है। इस कारण से वो प्याज किसानों को खुश करने के लिए जल्द ही 40% ड्यूटी को समाप्त करेगी। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन को अवश्य दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।